नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। अगले महीने 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिनकी तारीखों का ऐलान हो चुका है। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होने का सिलसिला भी जारी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें अभी तक बीजेपी ने 136 सीटों पर, जबकि कांग्रेस ने 144 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो कुल 90 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी ने 85 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जबकि कांग्रेस ने 30 नाम साझा किए हैं। राजस्थान की अगर बात करें तो कुल 200 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी ने 41 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जबकि कांग्रेस ने अभी तक वहां पर कोई सूची जारी नहीं की है। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने केंद्रीय मंत्रियों से लेकर सांसदों तक की फौज इन चुनावों में उतार दी है और खासकर राजस्थान के लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला है, विरोध देखने को मिला है। अब सी वोटर नाम की संस्था ने जनता का मिजाज जानने के लिए, जनता जनार्दन के दिल में क्या है यह जानने के लिए एक सर्वे किया है। उसमें लोगों से तमाम तरह के सवाल पूछे गए हैं, तो हमने सोचा क्यों ना वो आपके साथ साझा किए जाएं। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं और शुरुआत करते हैं कि क्या है मामला और जनता जनार्दन का क्या मिजाज है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि जनता के दिल में क्या है। आपको बता दें कि सी वोटर नाम की संस्था ने यह सर्वे किया है और इस सर्वे में सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया कि क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ चुनाव में बीजेपी के सांसदों को टिकट देना क्या मास्टर स्ट्रोक है। तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 42% लोगों ने कहा कि जी हां, यह बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, जबकि 48% लोगों का कहना था कि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, जबकि 10% लोग ऐसे भी थे जिनका कहना था कि कुछ नहीं पता, हम कुछ कह नहीं सकते। राजस्थान की अगर हम बात करें तो 50% लोगों का मानना है कि जी हां, यह बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, जबकि 39% लोगों ने कहा कि यह बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक नहीं हो सकता, इससे कोई फायदा नहीं होगा, जबकि 11% लोगों ने कहा कि जी हम कुछ कह नहीं सकते। छत्तीसगढ़ में भी अगर हम बात करें तो बीजेपी के सांसदों को टिकट देने वाले मास्टर स्ट्रोक को 46% लोगों ने सही कहा, 40% ने कहा कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि 14% का कहना है कि वो कुछ कह नहीं सकते। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न जब पूछा गया लोगों से कि क्या 2024 लोकसभा चुनाव में भी नए चेहरों को मौका देगी बीजेपी, तो राज्यवार हमने जो आंकड़े निकाले हैं, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में हां कहने वाले 55% लोग हैं कि नए चेहरों को मौका दे सकती है बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में, जबकि 30% लोगों ने कहा कि जी नहीं देगी बीजेपी मौका, जबकि 15% लोग कुछ कह नहीं सके। राजस्थान की अगर हम बात करें तो 61% लोगों ने कहा कि जी हां, नए चेहरों को मौका दे सकती है 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी। नहीं कहने वाले 25%, कह नहीं सकते, जिनका कोई राय नहीं है जिनकी, वो भी 14% हैं। छत्तीसगढ़ में हां कहने वाले देखिए सबसे ज्यादा 63%, छत्तीसगढ़ में 63% लोगों ने कहा कि जी हां, बीजेपी नए चेहरों को मौका जरूर देगी, 25% लोगों ने कहा कि जी नहीं देगी और 12% लोगों ने कहा कि उनकी कोई राय नहीं है, इस पर वो कुछ कह नहीं सकते। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो पूछा गया कि मध्य प्रदेश में सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारकर बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी की काट ढूंढ ली है। देखिए मध्य प्रदेश में एक बात लगातार जारी है कि वहां 17 साल 18 साल से लगातार शिवराज मामा आ रहे हैं। लोगों में अब एक ऊब सी हो चुकी है कि जी शिवराज मामा बहुत हो गया, अब हमें कोई और चेहरा चाहिए। तो उसके लिए बीजेपी ने वहां पर सांसदों को उतारा, लोगों का यह मानना है। लेकिन जब जनता जनार्दन से पूछा गया कि भैया क्या यह बात ठीक है, तो हां कहने वाले 39% लोग, जिन्होंने यह माना कि हां बीजेपी ने अपना एंटी इनकम्बेंसी की काट ढूंढ ली है। 36% लोगों ने कहा कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि माफ कीजिएगा, नहीं कहने वाले काट, जिन्होंने कहा कि काट नहीं ढूंढ ली है, 36% ऐसे लोग थे, जबकि 10% ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। मध्य प्रदेश में कोई एंटी इनकम्बेंसी है ही नहीं। 10% ऐसे भी लोग हैं जो ये मानते हैं, जबकि 15% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि वो कुछ कह नहीं सकते, उनके कोई विचार नहीं है। अगले सवाल पर आते हैं। देखिए
अगला सवाल पूछा गया कि राजस्थान में सांसदों की को विधानसभा चुनाव में उतारने से बीजेपी में शुरू हुई बगावत से पार्टी को कितना नुकसान होगा। वही जो बात अपने शुरुआती बातों में मैंने जो कहा था कि बीजेपी ने राजस्थान में जब से सांसदों को टिकट दिया है तो काफी आक्रोश देखने को मिला है, काफी जनता के बीच में एक विरोध देखने को मिला है। उसके बावजूद जब लोगों से प्रश्न पूछा गया कि कितना नुकसान होगा बीजेपी को, तो लोगों ने कहा कि 44% बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, जबकि 23% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि कुछ हद तक नुकसान होगा, जबकि 30% लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि कोई नुकसान नहीं होगा भैया, जबकि 3% लोग वहां पर भी ऐसे हैं जिनका कोई विचार नहीं है, वो कुछ कह नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने आता हुआ कि बीजेपी ने वसुंधरा को सीएम चेहरा घोषित नहीं किया, इससे बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान। तो फायदा बताने वाले हैं 43% लोग, नुकसान बताने वाले हैं 42% वोट, यानी कि केवल 1% यहां पर लोगों का जो नुकसान और फायदा बताने वाले लोग हैं, केवल 1% का फर्क है, जबकि 12% लोगों ने कहा कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 3% लोगों ने कहा कि हम कुछ कह नहीं सकते। अगला प्रश्न, जब लोगों से पूछा गया कि राजस्थान में गहलोत पायलट की लड़ाई से कांग्रेस को कितना नुकसान होगा, तो देखिए 53% लोगों ने कहा कि जी बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, जबकि 16% लोगों ने कहा कि थोड़ा सा नुकसान होगा, जबकि 29% लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि कोई नुकसान नहीं होगा भैया, जबकि 2% लोगों का मानना है कि वो कुछ कह नहीं सकते, उनका कोई विचार नहीं है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो ये कॉमन प्रश्न जो कि तीनों राज्यों में पूछा गया कि कांग्रेस ने जातीय जनगणना, बिजली बिल में छूट, ओबीसी आरक्षण जैसे चुनावी वादे किए हैं, चुनाव में इसका फायदा होगा। तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 53% लोगों ने कहा कि जी बहुत फायदा होगा, 22% ने कहा कि थोड़ा सा फायदा होगा, जबकि 19% ने कहा कि कोई फायदा नहीं होगा, 6% लोग कुछ कह नहीं सकते, उनका कोई विचार नहीं। इसी तरह से राजस्थान में 40% ने कहा कि जी फायदा होगा, 26% ने कहा कि थोड़ा सा फायदा होगा, 29% ने कहा कि कोई फायदा नहीं होगा, और 5% लोगों का मानना है वही कि कुछ कह नहीं सकते। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में 42% लोगों का मानना है कि बहुत फायदा होगा, 29% थोड़ा फायदा होगा, 22% कोई फायदा नहीं होगा, और 7% लोग यहां पर भी हैं जो कुछ कह नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इस समय इजराइल हमास युद्ध एक चर्चा का विषय बना हुआ है। इजराइल हमास युद्ध को लेकर जब लोगों से बातचीत की गई, सवाल पूछा गया, तो सवाल था कि क्या इजराइल हमास युद्ध चुनाव में मुद्दा बनेगा, और अगर मुद्दा बनता है तो इससे किसको फायदा होगा। तो मध्य प्रदेश की यहां पर बात कर रहे हैं हम। बीजेपी को 32% लोगों ने कहा कि जी भैया बीजेपी को फायदा होगा, कांग्रेस को कहा कि 24% लोगों ने कहा कि कांग्रेस को फायदा होगा, जबकि 33% लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि यह कोई मुद्दा नहीं है, इस मुद्दे का चुनाव में कोई असर नहीं होगा, और 11% लोग यहां पर कुछ कह नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजस्थान की। जब राजस्थान के लोगों से यह प्रश्न पूछा गया तो वहां पर 38% लोगों ने कहा कि जी बीजेपी को फायदा होगा, 17% ने कहा कि कांग्रेस को फायदा होगा, कोई मुद्दा नहीं 35%, और कह नहीं सकते 10%। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करें। जब छत्तीसगढ़ के लोगों से, जनता जनार्दन से यह सवाल पूछा गया कि क्या इजराइल हमास युद्ध चुनाव में मुद्दा बनेगा, तो बीजेपी को कहने वाले 32% के जी इसका बीजेपी को फायदा मिलेगा, कांग्रेस को बताने वाले 18%, यहां पर भी जिन्होंने कहा कि कोई मुद्दा नहीं ऐसे लोग हैं 38%, और कह नहीं सकते 12%। आगे बढ़ते हैं, देखिए आम आदमी पार्टी की एंट्री इन तीनों राज्यों में खासकर मानी जा रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने एंट्री करी थी, गुजरात में भी अच्छा खासा विधानसभा चुनाव में वोट शेयर भी लिया था, ठीक इसी तरह अब तीनों राज्यों में यहां पर भी एंट्री मार रही है आम आदमी पार्टी। और जब लोगों से पूछा गया कि आम आदमी पार्टी की एंट्री से किसे नुकसान होगा, तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 39% लोगों ने कहा कि बीजेपी को इसका नुकसान होगा, जबकि 34% लोगों ने कहा कि जी कांग्रेस को नुकसान होगा आम आदमी पार्टी की एंट्री से। 19% लोगों का कहना है कि किसी को नुकसान नहीं होगा, आने दो, कोई बात नहीं, पार्टी आती है जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। 8% लोग कहते हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते, उनका कोई विचार नहीं है। राजस्थान की अगर हम बात करें
तो 24% लोग कह रहे हैं कि जी बीजेपी को नुकसान होगा। कांग्रेस को नुकसान बताने वाले यहां पर 46% लोग हैं। राजस्थान में 46% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की एंट्री से यहां पर कांग्रेस को नुकसान होने वाला है। 23% ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि किसी को नुकसान नहीं होगा, जबकि 7% लोग यहां पर भी कुछ कह नहीं सके। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में 23% लोगों ने कहा कि बीजेपी को नुकसान होगा। 42% लोग यहां पर कह रहे हैं कि कांग्रेस को नुकसान होगा। भैया अगर आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में आ रही है, ताल ठोक रही है कि 90 की 90 सीट लड़ेंगे, तो 42% लोगों ने कहा कि कांग्रेस को इसका नुकसान होगा, जबकि 24% लोगों का कहना है कि किसी को नुकसान नहीं होगा। 11% लोगों का कहना है कि वो कुछ कह नहीं सकते। तो देखा आपने, हमने आपको दिखाया कि जब जनता जनार्दन से बात की गई, उनका मिजाज जानने की कोशिश की गई, उनके दिल में क्या है यह जानने की कोशिश की गई, उनसे सवाल पूछे गए, जो तमाम सवाल आजकल चर्चा में चल रहे हैं, सियासी गलियारों में चल रहे हैं। जब जनता से पूछा गया तो उन्होंने इस तरह से उनका जवाब दिया। अब ये सवाल थे चुनाव से पहले, अब चुनाव होंगे, बहुत सारे अभी और पोल्स भी आएंगे, वो भी हम आपके लिए लेके आएंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।